Subscribe for more content. हमने बहुत बार यह सुना है कि मरना सच है और जीना झूठ। इस बात के पीछे क्या रहस्य है, आज हम इस साखी में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की साखी। यात्रा करते हुए गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ सियालकोट शहर में पहुंचे। शहर के बाहर पहुंचकर गुरु नानक देव जी ने एक बेर के पेड़ के नीचे अपना डेरा लगाया। सियालकोट में एक पीर हमजा रहता था। पीर हमजा इस्लाम का प्रचारक था। उसका डेरा एक नदी के किनारे पर था। धीरे धीरे हमजा पीर की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी। सियालकोट के ही एक हिंदू परिवार के घर पर कोई संतान नहीं थी। इस हिंदू परिवार ने पीर हमजा के पास आकर उनसे विनती की कि वह उनके लिए पुत्र की प्राप्ति की दुआ करें। उस हिंदू परिवार ने हमजा पीर से वायदा किया कि जो भी पुत्र पैदा होगा वह पीर हमजा को भेंट कर देंगे। पीर हमजा ने उस हिंदू परिवार के लिए दुआ की। दुआ करने के बाद उस हिंदू परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब घर में पुत्र का जन्म हुआ तो पुत्र मुंह में आकर उस हिंदू परिवार ने अपने पुत्र को हमजा पीर को देने से मना कर दिया। हिंदू परिवार के पुत्र को भेंट ना देने वाली बात से हमजा पीर बहुत क्रोध में आ गया। गुस्से में आकर हमजा पीर ने कहा, यह सारा सियालकोट शहर झूठों का शहर है। वह अपने मन में सोचने लगा कि मैं सारे शहर को खत्म कर दूंगा। लोग मानते थे कि अगर साधु संतों की बात ना मानी जाए तो वह क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है वह ईश्वर के आदेश के अनुसार ही होता है। सब कुछ करने वाला परमात्मा खुद है। पीर हमजा को अहंकार हो गया था कि हिंदू परिवार के घर पर पुत्र उसकी की हुई दुआ के कारण हुआ है, बल्कि ऐसा कुछ पीर हमजा के कारण नहीं हुआ था। उस हिंदू परिवार को ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। जब उस हिंदू परिवार ने अपना पुत्र भेंट देने से मना कर दिया तो पीर हमजा सारे शहर को नष्ट करने के बारे में सोचने लगा। उसके लिए पीर हमजा एक गुफा में जाकर बैठ गया। वह उस गुफा में जाकर भक्ति करने लगा। वह उस गुफा में 40 दिन तक रहने वाला था। वह सिर्फ इसलिए कि वह सियालकोट शहर को बर्बाद करना चाहता था। लोग डर के कारण बहुत परेशान थे कि हमजा पीर के क्रोध के कारण वह और उनका सारा शहर खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग पीर हमजा की गुफा के बाहर आकर बैठ गए। जब गुरु नानक देव जी ने सियालकोट के लोगों को परेशान देखा तो गुरु नानक देव जी ने लोगों से उनकी परेशानी का कारण पूछा। लोगों ने गुरु नानक देव जी को पीर हमजा की सारी बात बताई। तब गुरु नानक देव जी हमजा पीर की गुफा के बाहर जाकर खड़े हो गए और भाई मर्दाना जी से बोले, मर्दाना तुम रबाब बजाओ। भाई मर्दाना जी रबाब बजाने लगे और गुरु नानक देव जी गुरबानी का कीर्तन करने लगे। जब गुरबानी की आवाज़ पीर हमजा के कानों में पड़ी तो वह तपस्या पर बैठा बैठा ही परेशान होने लगा। गुरबानी को सुनकर पत्थर दिल पीर हमजा का भी हृदय परिवर्तन होने लगा। हमजा पीर अपनी गुफा से बाहर निकल आया। उसने बाहर आकर गुरु नानक देव जी का कीर्तन सुना। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। उसका मन भी बदलने लगा था। गुरु नानक देव जी ने हमजा पीर को समझाया और कहा कि जो काम ईश्वर का है उस काम को तुम कैसे कर सकते हो। किसी को जिंदगी देना और किसी को मारना, यह सब ईश्वर के हाथ में है। इस कारण तुम खुद परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। कभी भी किसी एक की गलती के बदले सबको सजा नहीं देनी चाहिए। अगर किसी का विनाश करेंगे तो ईश्वर कभी भी खुश नहीं होता। पीर हमजा ने गुरु नानक देव जी की बात सुनी और उनसे कहा, गुरुजी यह सब लोग झूठे हैं। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को 2 पैसे दिए और पैसे देकर भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना तुम अभी शहर जाओ और सच और झूठ को खरीद कर लाओ। भाई मर्दाना जी कई दुकानों पर गए तो कई लोगों ने भाई मर्दाना जी का बहुत मजाक बनाया। उन्होंने भाई मर्दाना जी से कहा
कि पैसे के साथ सामान तो मिल सकता है, कोई खाने पीने की वस्तु, इस्तेमाल की वस्तु, पहनने की वस्तु तो मिल सकती है, परंतु कभी भी पैसों के साथ सच और झूठ को नहीं खरीदा जा सकता है। काफ़ी दुकानों से पूछने के बाद भाई मर्दाना जी एक दुकान पर जाते हैं। उस दुकान का मालिक मूला खत्री था। भाई मर्दाना जी ने उसकी दुकान पर जाकर 2 पैसे दिए और कहा, मुझे सच और झूठ चाहिए। मूला खत्री ने भाई मर्दाना जी की बात सुनकर 2 पर्ची बनाई। एक पर्ची पर उन्होंने लिखा कि मरना सच है और दूसरी पर्ची पर लिखा कि जीवन झूठ है। यह बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि संसार में जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह है, जिसका कोई भी भरोसा नहीं है, यह कभी भी खत्म हो सकता है। उन दोनों पर्चियों को लेकर भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के पास वापस आते हैं। भाई मर्दाना जी ने उन दोनों पर्चियों को गुरु नानक देव जी को दिया। गुरु नानक देव जी ने पीर हमजा से कहा, हमजा देखो, तुम्हारे शहर में ऐसे लोग भी हैं जिनको यह भी पता है कि मरना सच है। जब मरना सच है तो तुम क्रोध में क्यों आ रहे हो? तुम सबको मारने की बात क्यों कर रहे हो? जो चीज़ पहले से ही निर्धारित है, फिर तुम उसको करने की बात कैसे कर सकते हो? हमें वह काम करना चाहिए जो नहीं हो रहा है, और वह है ईश्वर की भक्ति। हमें सच्ची भावना और प्रेम के साथ ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। पीर हमजा को गुरु नानक देव जी की बात समझ में आ गई और उसने गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगी और वह गुरु नानक देव जी का सिख बन गया। और वह दुकानदार जिसने दोनों पर्चियों पर सच और झूठ लिखा था, वह भी भाई मर्दाना के पीछे पीछे गुरु नानक देव जी के पास आया। उसने गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया और वह भी गुरु नानक देव जी का सिख बन गया। कुछ समय बाद जब गुरु नानक देव जी दूसरी बार सियालकोट आए तो उन्होंने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना जाओ और मूला खत्री को बुला के लाओ। जब भाई मर्दाना जी मूला खत्री को बुलाने के लिए उनके घर पर गए तो वह घर के पीछे जाकर छिप गए और मूला खत्री की पत्नी ने बोला कि मूला घर पर नहीं है। भाई मर्दाना जी वापिस आ गए। जिस जगह पर मूला खत्री जी छिप कर बैठे हुए थे, वहाँ पर एक सांप निकल आया और उस सांप ने उनको काट लिया और मूला खत्री की मृत्यु हो गई। सारे शहर में यह खबर फैल गई। सारा शहर इकट्ठा हो गया और मूला खत्री को उठाकर गुरु नानक देव जी के पास लाया गया। लोगों ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी, मूला खत्री आपसे बेमुख हो गया था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। गुरु नानक देव जी ने लोगों से कहा, जीवन झूठ है और मरना अटल है, इसलिए जो होना है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हम तो इसका समय बदलना चाहते थे, इसलिए इसे अपने पास बुला रहे थे, लेकिन यह हमारे पास नहीं आया और इसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने मूला खत्री को जीवनदान देने की विनती की, परंतु गुरु नानक देव जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। आने वाले समय में हम इसका भला अवश्य करेंगे। सियालकोट शहर में गुरु नानक देव जी का एक बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा साहिब स्थित है और लोग दूर दूर से वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ। Subscribe for more content.